बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नुमान खान, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है मेजरमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा इसका हिस्ट्री स्टडी करेंगे कि फ़िज़िक्स कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम हज़ारों साल पहले देखें तो उस वक़्त में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट नहीं थे। जब इंसान ने अगर हम शुरू की बात करें, जब इंसान ने इस यूनिवर्स पर स्टडी शुरू किया, इसके मुख्तलिफ फिनोमिनास को देख के इस पर स्टडी शुरू किया, जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरज निकलता है, दिन आता है, रात आता है और चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती है। इन सब फिनोमिना और इसके अलावा बहुत से फिनोमिना को देख के इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चन पैदा हुए और इंसान हैरान था कि यह सब कुछ कैसे चल रहा है और ये सब कुछ क्या है। तो इसके बारे में इंसान ने स्टडी शुरू किया। तो उस वक़्त उस स्टडी को कहा गया नेचुरल फिलॉसफी, यानी उस वक़्त इस यूनिवर्स के बारे में उस लोगों ने जो इल्म गेन किया, हासिल किया, उसे कहा गया नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्टडी बढ़ रहा था और हत्ता कि ये इतना बढ़ गया कि अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम इस नेचुरल फिलॉसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें। तो अब बहुत वक्त गुजरने के साथ बहुत वक्त गुजरने के बाद इस नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया 2 हिस्सों में। अब फिजिकल साइंसेस में क्या था और बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या था। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स थे, उसके बारे में जितना भी स्टडी था, जितना भी नॉलेज था, उसे रखा गया फिजिकल साइंसेस में, और जितना भी नॉलेज था लिविंग थिंग्स के बारे में, उसे रखा गया बायोलॉजिकल साइंसेस में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग्स है और जो बायोलॉजिकल साइंसेस है इसमें क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में सारा नॉलेज था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम 18th सेंचुरी उस वक़्त की बात करें, तो फिर ऐसा हुआ कि ये फिजिकल साइंसेस और ये बायोलॉजिकल साइंसेस ये फर्दर और सब्जेक्ट में डिवाइड हुए। तो जो फिजिकल साइंसेस के फर्दर सब्जेक्ट थे, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और जो थर्ड वन था एस्ट्रोनॉमी। और सिमिलरली बायोलॉजिकल साइंसेस में बॉटनी, ज़ूलॉजी एटसेट्रा ये सब कुछ चीज़ें थे। अब हमारा जो टारगेट है वो है फिजिक्स, जो कि आज के हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। कि फिजिक्स क्या है। ये तो था थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि फिजिक्स कैसे आया। अब हम इन फिजिकल साइंसेस से फिजिक्स उठा के आगे पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो हम फिजिक्स की डिफिनीशन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स। अगर हम इसकी डिफिनीशन करें, ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। फिजिक्स फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है। फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करेंगे, एनर्जी को स्टडी करेंगे और इसका जो बाहमी ताल्लुक है उसे हम स्टडी करेंगे। तो अब मैटर क्या है। तो मैटर हर वो चीज़ होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, तो जाहिर बात है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और मास भी है। ठीक है। तो ये क्या है, ये मैटर है। तो अब मैटर जो हमारे पास मौजूद है वो 3 स्टेट्स में मौजूद है। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर हमारे पास
इन 3 हालतों में मौजूद होता है। सॉलिड क्या है? हर वो चीज़ जो अपना शेप को मेंटेन रखे उसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। लिक्विड और गैसेस ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो अपना जिसका कोई खास शेप नहीं हो, ठीक है? तो ये था मैटर। अब अगर हम देखें एनर्जी को, एनर्जी क्या है? तो मैटर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? वो एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट को देखें तो लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। लाइट का ना कोई मास है और ना उसका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम हीट को देखें तो हीट का ना कोई मास होता है और ना उसका कोई एनर्जी होता है। सिमिलरली साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज है और बहुत से टाइप्स है हमारे पास एनर्जी के। तो यह था एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी के हम म्यूचुअल रिलेशनशिप देखेंगे कि इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि मैटर को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में तब्दील किया जा सकता है, जो कि आप क्लास 12 पे इंशाल्लाह पढ़ोगे। वहाँ पे आपके पास टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस है, फिशन रिएक्शन है और फेयर प्रोडक्शन है। उसमें आप लोग ये सब कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे और मैटर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी को कैसे मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ये तो था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। ये तो आज का जो लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर के फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। तो अब तो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।